और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में डी होगी। दैन उसके बाद सेकंड चीज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, बेटा टेस्ट तो अटल है, टेस्ट तो अटल है। हाँ 15 दिन बाद है, आज 11 तारीख है, 14 दिन बाद चलो। और जो है चैप्टर एक ने का 10, चैप्टर 10 जिस हफ्ते टेस्ट होगा उस हफ्ते तो हम 12वां चैप्टर पढ़ लेंगे। हाँ जारी बात है, 11वां चैप्टर कोर्स में नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, एक दिन की क्लास लूंगा और उसको लेते हुए मैं 12वें पे ले आऊंगा, तो अगले हफ्ते चैप्टर 10 खत्म हो जाएगा। एंड इस बात को मैंने इंडिकेट किया है, बेटा चैप्टर 10 का जितना भी कर लिया प्रैक्टिस तो करो, तो टेस्ट में वो चीजें शामिल हैं। चैप्टर 9 से 2 सवाल होंगे, चैप्टर 10 से 3 सवाल होंगे, ये भी बताया मैंने, ताकि बच्चों को आइडिया रहे कि कितने सवाल आ रहे हैं। जब मुख्तलिफ चैप्टरों का टेस्ट होता है तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देते हैं, इस चैप्टर का वजन या वेटेज ये रहेगा। टेस्ट के अंदर डेरिवेशन करवा दी है मैंने, आज का दुका बाकी वो भी क्लियर करा दूं, शामिल है टेस्ट में। जब मैंने कहा चैप्टर 9 मुकम्मल, तो जो पढ़ा है सब चीजें शामिल है। हाँ जो नहीं पढ़ा है वो नहीं शामिल है, छुड़वाया तो मैंने चैप्टर 9 में कुछ भी नहीं है। जी बेटा, हाँ अभी तो नन्हे नन्हे हो यार, अभी तो छोटे छोटे हो, मेरे चुन्ना चुन्ना। हाँ बाप समझ में आ गया, मैंने जैसी नन्ना नन्ना उसे कहा। बेटा सबसे पहले जो टेस्ट बाहर से आएगा वो चैप्टर 3 का आएगा, और इसके बाद वहीं से आ रहा है, क्योंकि चैप्टर 3 के एक्स्ट्रास दिए हुए मुझे 1.5 महीना हो गया है, हो जाएगा जब मैं उसका टेस्ट लूंगा। एक ही चीज तुम्हें, जब जो चीज हैंड आउट दी जा रही है, हमारी जो लेक्चर बुक की एक जगह है इंडेक्स है, वहां पे नोट कर ली जा रही है आज क्या दिया गया इनको, ताकि हम जब 1.5 महीने बाद टेस्ट लेंगे तो बच्चा ना बोले मैंने तो कहा था एक सवाल डेली करो चैप्टर 3 का। अगर कोई कर रहा 60 दिन में खत्म भी कर लेगा और रिवीजन भी कर लेगा। अच्छा, कल एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा, मैंने कहा यार ये तो अच्छा तुमने किया पूछ लिया। उसने कहा व्हाट इज पाई, उसने कहा व्हाट इज पाई। हाँ मैंने कहा आपसे पाई की डेफिनेशन बता दीजिए, आप बिलर और उसके चक्कर में ज्यादा पड़ गए। जी बेटा, पाई को कोई डिफाइन कर सकता है? 7th क्लास में पहली दफा पाई आया था एंड वहां डिफाइन किया गया। हाँ कुछ बोल लेता, बोलो। एक्सीलेंट, रेशियो होता है डायमीटर और सर्कमफ्रेंस का। उस बच्चे ने बेहतरीन जवाब मुझे दे दिया, इतनी बड़ी क्लास में एक बच्चा बोला। होता क्या है, ये मैंने एक सर्किल बनाया और ये इसका डायमीटर है, ये जो मैं यहाँ चला हूं दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, बाउंड्री ऑफ द सर्किल, और ये इसका डायमीटर है। अगर मैं डायमीटर बड़ा कर दूं तो क्या कहते हो, सर्कमफ्रेंस भी बड़ा हो जाएगा, और डायमीटर मजीद बड़ा कर दूं मजीद बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज बढ़ेगी, एक चीज घटेगी दूसरी चीज घटेगी। अब इसका मतलब क्या है, जो है हमारे सर्कमफ्रेंस एस में और डायमीटर में कोई रेशियो है दैट इज इक्वल टू पाई। इट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। दो चीजों के रेशियो को पाई कहते हैं। यानी मैथमेटिशियन ने पुराने जमाने में, आज से 700 साल पहले, 1000 साल पहले एक छोटी सी रिलेशन दरियाफ्त की। उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है और डायमीटर, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। अब ये चीजें हजारों साल पहले ड्राइव हुई एंड ऑब्जर्वेशन देखी गई, और उन्होंने इस रेशियो की वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू क्या निकल के आई, 3.1428 आगे तक भी।
pressure inversely proportional to volume and pressure constant times of 1 upon वॉल्यूम। तो ये हमेशा कांस्टेंट आता है जब भी चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं, और ये कांस्टेंट थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, भले प्रेशर कुछ हो जाए वॉल्यूम कुछ हो जाए। ये हमने मैट्रिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक में पढ़ा था। जी आप बोलिए। हजार साल पहले उन्हें पता कैसे चला कि सर्कमफेरेंस क्या है? बेटा तुम क्या समझते हो, जो ज़माने पुराने हैं, मतलब अब आप देखिए डेंसिटी 2500 साल पहले अर्शिमिदस ने बताई, एंड कैसे डेंसिटी उसने दरियाफ्त की, उसकी पूरी कहानी है। तो तुम उन लोगों को क्या जाहिल समझते हो? उन्होंने बास ने इतना जोरदार काम किया, लेकिन वो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उन बेचारों का काम दफन हो गया। मतलब किसी ने आज से 2500 साल पहले हैदराबाद में कोई नया साइंस का फॉर्मूला बनाया और उसने दावा किया यही है। अब इत्तेफाक 2500 साल पहले सोचो, कराची से हैदराबाद का फासला बहुत बड़ा फासला समझा जाता था, एंड लाइफ में पूरी जिंदगी में लोग इतनी दूर नहीं जाते थे जो आजकल हम जाते हैं। अब तो हवाई जहाज पे बैठते हैं, 6 घंटे बाद हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, उन लोगों ने वो चीज़ें दरियाफ्त की, उनके इर्द गिर्द रही, एंड उनकी मौत के साथ वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो बास फिनोमेना ऐसे दरियाफ्त हो रहे हैं। अब एहराम मिस्र पिरामिड्स जो हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड वो 4,500-5 हज़ार साल पहले बने, एंड वो प्रॉपर्टीज हमें अब मालूम हो रही हैं। तो हम ये थोड़ी कहेंगे वो जाहिल लोग थे। हाँ, वो कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़े थे। एक चीज जहां बनती थी चंद 100 किलोमीटर पे लोग उसको नहीं जानते थे। आज ये है साउथ अफ्रीका में कोई वाकया होता है, विद इन अ मिनट पूरे ग्लोबल पे वो वाकया आ जाता है कि साउथ अफ्रीका में फलां चीज हो गई है। तो सिंपली हम जिस टॉपिक पे थे वो टॉपिक ये है कि दो रेशियोज का ये कांस्टेंट होता है, एंड पाई की वैल्यू 22/7 कभी नहीं होती। एंड इससे पहले भी मैंने इजहार किया था कि कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू निकालो और 22/7 को डिवाइड करके देख लो, दोनों में हल्का सा एरर है। हुआ ये था जब हम छोटे थे 7 क्लास में, तो ये डेसिमल वैल्यू याद करते हुए हमें मुश्किल हो रही थी। हमें डेसिमल की कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर करते हुए मुश्किल हो रही थी। तो हमारे उस वक्त लोगों ने करीब तरीन इसकी वैल्यू बता दी, फ्रैक्शन में ये होती है, हालांकि ये कभी नहीं होती, ये गलत है। अब हम क्योंकि फर्स्ट ईयर में बिल्कुल सही जगह पे आ गए, तो फर्स्ट ईयर में हम ये लिखेंगे, हमारे नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। एंड ये बात बड़ी तफसील से जब हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे वहां पे भी डिस्कस होगी कि पाई की वैल्यू नेवर 22/7, वो बचपना चला गया। अब पाई की वैल्यू क्या है 3.14 जो भी आ रही है कैलकुलेटर पे, कम से कम 4 डिजिट तक, और चाहो तो पूरे डिजिट तक लिख सकते हो। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। मंडे के फॉर्मूले लिख रहा हूं, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा, इनको कहते हैं एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज। यानी सम या डिफरेंस वाले फॉर्मूले, एंड ये 6 हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा cos alpha minus beta, tangent alpha plus beta
टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो मंडे की क्लास में हम स्टिल एक्सरसाइज 10.2 में ही होंगे। आज 10.2 ख़त्म नहीं कर पाऊंगा मैं, एंड ये फॉर्मूले भी उन पुराने 8 फॉर्मूलों के जो अभी तुम रट के आए हो, जिनका इस्तेमाल अभी तुमने नहीं देखा, उनमें शामिल हो जाएंगे। 14 फॉर्मूले थे, मैंने एक दिन में नहीं दिए। इसी तरह हमारी 10.3 में भी कोई 16 फॉर्मूले हैं, 2 दिन में करना होगा। बागो बहार है फॉर्मूलों की। अभी तो पहला मरहला कह रहा हूं, रटो। दूसरा मरहला अप्लाई करो। तीसरा मरहला ड्राइव करो। इन तमाम की डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट को था, वो मैंने कहा था थीटा इज इक्वल टू 0 रेडियन की डेरिवेशन। कुछ बच्चों ने मुझे चेक कराई, मेजॉरिटी नहीं आए। यूनिट सर्किल, एक्स एंड वाई प्लेन, ये हमारा ओरिजिन। ना तय करो जब थीटा 0 होगा तो पॉइंट पी यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहां होगा? पॉइंट पी ओरिजिन पे नहीं होगा बेटा, यहां होगा। अगर कोई चीज ओरिजिन पे होगी तो एक्स भी 0, वाई भी 0, ये तो नामुमकिन है। सर्किल के ऊपर होता पॉइंट पी। अगर 30 डिग्री का एंगल यहाँ होता, 60 का यहाँ होता, तो सर्किल के ऊपर लोकेट करो। यूनिट सर्किल के ऊपर पॉइंट पी है, एंड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1, 0। क्यों? ऑन द एक्स एक्सिस एक्स होता है, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और ये 1 क्यों लिया गया? क्योंकि यूनिट सर्किल का रेडियस 1 है, इसलिए ये एक्स की वैल्यू 1 है। -1 यहाँ होता बेटा। जब -1, बेटा ये बताओ ना मुझे, ये एक्स पॉजिटिव होता है या ये एक्स पॉजिटिव होता है? राइट वाला पॉजिटिव होता है। 0 डिग्री यहाँ बना है, ये जब चलते जाओगे तो यहाँ 180 पे बनेगा फिर ये। तो हम तो 0 डिग्री पे बेटा, एंड 0 डिग्री पे नामुमकिन कि एक्स नेगेटिव हो जाए। वाई 0 क्यों होगा? क्या वाई ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा ना, ऑन द वाई एक्सिस। ये तो मैं बचपन में बताया गया, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। जब तुम इधर जाओगे तो क्या बढ़ेगा? एक्स। वाई क्या होगा? 0 होगा। और जब तुम इधर जाओगे तो क्या होगा? वाई बढ़ रहा होगा, एक्स क्या होगा? 0। तो अभी हम ऑन द एक्स एक्सिस हैं, एक्स में चेंज आ रही है, एक्स तब्दील हो रहा है, वाई तो हो ही नहीं रहा इस जगह पे। अच्छा जनाब, क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 0 1 है, साइन ऑफ 0, आगे मैं नहीं कर रहा हूं, आगे 0, आगे मैं नहीं कर रहा हूं, आगे आप करते चले आओगे। टेंजेंट, कॉट, साइड सब ने, एंड याद है डिग्री लिखा और मैंने एक नंबर काटा है, सब रेडियन में हो रहा है। एंगल किस में आ रहा है? रेडियन मोड में। हम हाँ कहाँ लिखते हैं हम? π/3 इज ए रेडियन, π/3 रेडियन में। डिग्री में तो ये फॉर्मेट ही नहीं होती, डिग्री की फॉर्मेट में पाई होता ही नहीं है। सर तो ये 0 किस तरह रेडियन हुआ? बेटा जब ये अभी ऊपर एंगल क्या बनता है, जब आप यहाँ पहुंचोगे ना, जब बनता ना, अगर आप इसको नीचे लाते जाओ तो क्या होगा? एंगल घटता जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 के साथ यूनिट कौन सा होगा? क्योंकि रेडियन में चल रहा सारे साहब, रेडियन होगा। अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ सफर, अभी पॉइंट पी अपने इनिशियल पॉइंट पे खड़ा हुआ है, तो इसलिए 0 डिग्री का ये 0 रेडियन है। सॉरी, 5 डेरिवेशन मुकम्मल हो गई हैं। कौन कौन सी डेरिवेशन थी? 0, π/3, π/6, π/4 एंड π/2। टेस्ट में ये पांचों में से कोई आ सकती है या नहीं है? आज आपको हैंडआउट मिल गया, डेरिवेशन मौजूद है, सब है। अब चैलेंज ये कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू पाई की कोई डेरिवेशन कर सकता है?
मंडे को चैलेंज का मतलब है, देखो चैलेंज एक्स्ट्रा स्किल बढ़ाता है, एंड तुम नहीं बढ़ाना चाहते नहीं बढ़ाओ, कहीं ना कहीं तुम्हें मुसीबत आएगी, सर शब्दों को नहीं आएगी। तो क्लास से पहले अगर आप कर लें तो मुझसे मुलाकात कर लें। ये मत बोलो, ये बुक में नहीं की हुई है, ठीक है, देखते हैं अगर कोई तुम में से इंटरेस्टेड है। जी बेटा, कुछ कह रहे थे आप? लेफ्ट हैंड साइड क्यों सिलेक्ट की? हमने कहा टर्म्स ज्यादा हो वो साइड लेनी चाहिए, टेंजेंट सेक कॉसेक हो वो टर्म लेनी चाहिए, या जहां पावर बड़ी हो, क्योंकि बड़ी पावर को छोटा करना आसान अमल है, लेकिन छोटी पावर को बड़ा बनाना जरा मुश्किल है। कुछ कह रहे हो? हाँ, अच्छा आगे की बात कर रहे हो। ए प्लस बी मुंह बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। मास्क से तोड़ के घुस गई तो मुसीबत में आ जाओगे। बिल्कुल नहीं देना होता है, मैं तो याद दिला रहा हूं। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूले, तुम इससे करोगे हो जाएगा, काफी लंबा जाएगा। तुम इससे करोगे 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, इससे करोगे 8 से 9 लाइनें लगेंगी और पसीने भी निकलेंगे। अब देख लो दोनों फॉर्मूले मैट्रिक के हैं, एंड कौन कहां यूज करना है ये फैसला होता था मुश्किल से। रेफरेंस दे देना। कितना छोटा सा सवाल हो गया। मैंने कल कुछ भी नहीं बोला था, मैंने इंडेक्स जहाँ पे तुम्हारा होमवर्क क्लास वक्त था वहाँ बड़ा बड़ा हिंट लिखा था। अब बच्चे के इतनी क्लासेस लेने के बाद भी 2 महीने में ये समझ में नहीं आ रहा कि एंड पे जब हिंट लिखा जा रहा है इतना बड़ा, तो वो मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। अगर वो बदअकल है तो उसको कोई नहीं मदद कर सकता। ये जो बातें कर रहा है तैयार है, मैं क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, एंड मैं रीजन नहीं सुनता हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की। प्लीज तैयार है ना? मैंने कहा था मेरी दुनिया 1 से भी बनती है, तो आज वक्त आ गया जरा हम मुखालिफ हवा पे चल के देखें। कल ही जो जुमला कहा था आज भी कारामद है, जब तुम राइट सेलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारी नजरें लेफ्ट पे होने चाहिए। लेफ्ट पे मुझे नजर आया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, मैं यहीं पे रुक गया। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। मैंने यहीं से फैसला करा, आगे तो बाद में होगा, कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, अब फॉर्मूले मुझे याद है फंटास्टिक, तो मैं ये सब फैसले कर रहा हूँ। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, आकाश यहाँ सेक आ जाए, हमने कहा सेक भी और डिवाइड, एंड क्या किया उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा
और 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। सुनते हैं ना, मैं हमेशा दावा करता हूं कोई भी मैथमेटिक्स का, मैं टिग्नोमेट्री नहीं बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स का सवाल प्रूफ का है, लेफ्ट से भी होगा राइट से भी मुझसे होगा। अब तुम बहुत जूनियर हो, अभी ना खेलना, इससे नहीं खेलना। हाँ, तुम्हारे खेलने की उम्र कब होगी मैं बता दूं, अभी अगले हफ्ते में तुम्हें दे रहा हूं इंशाल्लाह ताला चैप्टर 10 के एक्स्ट्रास। तौबा तौबा तौबा, इस कदर खराब सवाल आते हैं एग्जाम में आए और कसरत से आए। पहले चैप्टर 10 के एक्स्ट्रास कर लेना, जब चैप्टर 10 के एक्स्ट्रास हो जाए, अच्छे खाते 40-50 हैं, जब चैप्टर 10 के एक्स्ट्रास खत्म हो जाएं, फिर जिस सवाल को कोशिश करना लेफ्ट से भी और राइट से होगा। एंड अपनी एडवाइस कर रहा हूँ सब कुछ सिखाने के बाद, एग्जाम में छोटी वाली साइड से चलना, वो सॉरी बड़ी साइड से चलना, जहां आसानी से कर सको। ये जब मैंने खेल खेला, इतनी जल्दी खेल नहीं हो, अभी खेलने के काबिल हुए कि तुम घर जाके और हर सवाल को करना शुरू करो, तो अभी नहीं होगा तुमसे। अभी एक बच्चे ने 15 साल में सीधा चलना सीखा है, और बच्चे से बोलो कि आज घर जाना उल्टे कदमों, क्या उसका असर होगा? कोशिश करना 10 कदम चलने की उल्टे कदमों में, और सड़क के ऊपर धर्म बड़म गिनना शुरू करोगे, हालांकि 14-15 साल से सीधा चल लो, तो ये भी उल्टा चलना बहुत, थोड़ा मजबूत हो जाओ फिर सोचना, इतनी जल्दी नहीं हो सकते। मैं तो बुढ़ा हो गया। नहीं साहब, कोई खुश फहमी नहीं है, और तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ेंगे मस्का लगाने से। सही है, ओके आ जाओ, हकीकत हकीकत होती है, मसीबत क्या है। ओके, अगर हम XY प्लेन में मौजूद हैं और 2 पॉइंट हमारे पास हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2, ये हमारे पास x एंड y प्लेन है। जैसे ग्राफ पेपर है तुम्हारा, और ग्राफ पेपर पर 2 पॉइंट तुम्हें मालूम है, एक पॉइंट का नाम तुमने A दिया हुआ, दूसरे पॉइंट का B दिया, एंड मैं इंटरेस्टेड हूँ इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए। तो एक फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मुझे ये ऑर्डर पेयर मालूम है, ये मुझे दिए गए हैं, तो मैं दोनों दरमियान में डिस्टेंस निकालूंगा। लगाओ करना, इस डिस्टेंस के साथ मैंने मॉड लगाया, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, एंड स्केलर क्वांटिटी में माइनस नहीं आता, अंडर रूट में प्लस माइनस आता है, तो उसको बचाने के लिए वो माइनस नहीं आए, तो उसको कहते हैं मॉडुलस वैल्यू, यानी हमें मिकदार चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे पॉजिटिव, आई मीन तुमने डिस्टेंस निकाला, वो निकल के आया अंडर रूट 36, d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 यूनिट्स मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस होता है, सवाल में नहीं दिया तो उसके आगे यूनिट्स लिख दिया, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब बोलिए, मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे, यहाँ वैल्यू निकाल रहे हैं हम, दोनों में फर्क है। वहाँ एक्स की वैल्यू निकालते थे, यहाँ इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, लेंथ निकल रही है, और लेंथ निकालते वक्त माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं होता। बाद दफा हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स के नाम से डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही कहलाता है, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर ये होता है कि तुमने देखा मैंने क्या लिखा, ए बी, और ए बी के पास सेगमेंट का निशान, इसको कहते हैं ए बी या लाइन सेगमेंट ए बी, एंड देन उसके बाद मैंने उसको लिखा मॉड, इसको पूरा पढ़ते हैं
लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी नोटेशन में लिखा है, एंड वो मिसाल के तौर पे निकल के आती है √20। √20 को सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा 2√5 यूनिट्स। जैसे तुमने एक लेंथ निकाली PQ और वो निकल के आई √37 यूनिट्स। √37 डेसिमल वैल्यू को सॉल्व नहीं करते हम, इसी तरह उसको रेशनल में रहने, अंडर रेडिकल में रहने देते। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ जाता है लेकिन मॉड नहीं हटता, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जब भी मॉड नहीं हटता, मॉड किसी तौर पे नहीं हटता। एंड हर दफा हम क्या लिखते हैं यूनिट्स। 2/3 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2/3 यूनिट्स। सेकेंड ईयर में बहुत है इस तरह की सवाल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। उसने 2 पॉइंट बताए हैं XY प्लेन में। तुम कहोगे सर ये फॉर्मूला तो हमने लास्ट क्लास में नहीं दिया था, बिकॉज ये एक फॉर्मूला एक टॉपिक पे ख़त्म है, वो 8 फॉर्मूले एक टॉपिक पे हैं। अभी नेक्स्ट फेज में हम क्लास के उधर ही आ रहे हैं, तो इसलिए उनको याद करना था। एक फॉर्मूला मैं क्यों दूँ? अगर एक्सरसाइज 10.2 में एक फॉर्मूला है, मैं नहीं देता, उसी दिन समझाता, उसी दिन अप्लाई कर देता। बट 8 फॉर्मूले हैं, उनको मैं पहले से देके तैयार करूँगा। लेट x1 y1 क्या हो जाएगा 2,3 एंड x2 y2 क्या हो जाएगा 4,6। उसने नहीं बताया था कौन x1 y1 है, तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया लेट, एंड उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड d विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 माइनस, और क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एंड d विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमने डिस्टेंस निकाल दिया। इसी सवाल को अगर हम हिस्सा करें कि ये वाले पॉइंट को हम x2 y2 ले लें और दूसरे पॉइंट को x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची से हैदराबाद का डिस्टेंस या हैदराबाद से कराची का डिस्टेंस सेम होता है एंड कोई डिफरेंस नहीं होता। ये क्या हमारे पास, अब की मैंने एक काम करता हूं, इनके पॉइंट्स के नाम दे देता हूं, तो जरूरी नहीं दिए जाएं, और देना चाहते हैं दे दें। और मैंने क्या किया डिस्टेंस फॉर्मूले को दूसरे वाली फॉर्मेट में लिख दिया। तो मैं दिखाना चाहता हूं इस तरह भी हो सकता है सवाल। x2 किया मेरे पास 2 माइनस और ये क्या आ जाएगा y2 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस तो ये भी तरीका सही है सवाल सोच बने। पॉइंट्स के नाम तुम दे सकते हो, और कैपिटल लेटर से पॉइंट के नाम ज्योमेट्री में दिए जाते हैं। ये ज्योमेट्री की एप्लीकेशन दिखा रहे हैं हम एक। अब मुझे जरा ट्राइंगल की कोई डेफिनेशन दे सकता, व्हाट इज ट्राइंगल, किसे ट्राइंगल कहते हैं? हाँ, ट्राइंगल की डेफिनेशन 3 साइड 3 एंगल नहीं होती है। अब आगे बढ़ो, सब ज्योमेट्री भूल गए हो तुम। हाँ,
एक्चुअली हमारी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं सामने, इनकी सबसे कमज़ोर मैथमेटिक्स है ज्योमेट्री। क्यों? माजरत के साथ तुम्हारे मैट्रिक क्लास की टीचर को ज्योमेट्री नहीं आती थी, एंड उसका वो हर बार क्या निकलते हैं, मैं 2 थ्योरम कराऊंगा वही आ जाएगी। ये जाली टीचर की पहचान है। एंड तुम्हें मालूम है सेकेंड ईयर में 68 नंबर की ज्योमेट्री है, पटक पटक देगी, तुम्हारे अंदाजे नहीं है। उस जाली टीचर को पैगाम दे देना कि हम मारे जा रहे हैं आपकी वजह से। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अच्छा स्कूल कौन है? जिसकी कलर अच्छा हुआ है, जिसकी बिल्डिंग अच्छी नहीं। अच्छा स्कूल वो है जो बुक का एक एक एक्सरसाइज का एक एक कॉर्नर करवाता है, उसको अच्छा कहते हैं। हमारे यहाँ तो अच्छा स्कूल का कंसेप्ट ही नहीं है। तुम साहब खुद अच्छे किन किन स्कूलों से आए हो, और ज्योमेट्री किसने पूरी पढ़ाई है? ज्योमेट्री से पढ़ाई नहीं रहे। अब जरा सी इस वक्त हमें टिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री की सपोर्ट चाहिए, एंड यहाँ अल्फाज बनने बच्चे के। इस वक्त टिग्नोमेट्री में लोड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैट्रिक में उन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है। तो ट्रायंगल की तारीफ है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइंड ए ट्रायंगल। कोलिनियर जो एक लाइन में न हो। अगर लाइन में होंगे तो इनको कहेंगे कोलिनियर, और ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो कोई 3 पॉइंट, ये 2 हो गए लाइन में, तीसरा लाइन में नहीं होगा, तो इसको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइंड ए ट्रायंगल, एंड कोलिनियर पॉइंट नेवर फॉर्म्स ए ट्रायंगल। नंबर 1। अब ट्रायंगल की एक और जो है प्रॉपर्टी पढ़ ली जाए। लेट्स सपोज ये ए बी एंड सी है। ए बी प्लस क्या था हमारे पास, ए सी। ट्रायंगल की 2 साइड्स का मैं सम कर रहा हूं, किसके बराबर होगा? BC के बराबर नहीं होगा। हाय रे ज्योमेट्री हाय, मैट्रिक में थ्योरम है। ट्रायंगल में कभी भी कोई 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर नहीं आएगा। और अगर तुम इसको सादा सा समझना चाहो, ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया, स्पेशल ट्रायंगल बनाया। इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 5 है, आइसोसेलेस, और ये 90 का एंगल भी रखता है। ये कितनी होगी? 10 नहीं होगी। ये पाइथागोरस थ्योरम से जब ही निकालते हो तुम। अगर ये इतनी आसानी से बकौल तुम्हारे 5 + 5 10, तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों आती? तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बता रही है कि नेवर ये पॉसिबल है ट्रायंगल की 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो। किसी ट्रायंगल में देख लो, जब हमने ट्रायंगल बोल दिया, लेट्स सपोज ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, नामुमकिन नामुमकिन कि ट्रायंगल की 2 साइड का सम, लेंथ का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाए। हमेशा या तो छोटा आएगा या बड़ा आएगा, बराबर नहीं आएगा। और अगर ऐसा हो कि जनाब AB की लेंथ प्लस BC की लेंथ इज इक्वल्स टू AC आ जाए, तो क्या होगा? तो जनाब ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं। क्या मतलब? A, B एंड C। अब देखना, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, एंड लाइन पे जब होंगे दे डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की 2 साइड का सम तीसरी से बराबर है, वो ट्रायंगल नहीं है, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब मुझे एक सवाल करवाना था डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए, उसके पीछे मुझे बच्चे को झंझोड़ना पड़ा है। उसकी वो ऐसी हैरत से मुझे देख रहा बच्चा, इस वक्त मैं नई चीज पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, यार ये तो मैट्रिक की चीज नहीं आती। अगर 2 साइड्स का सम तीसरी के बराबर है तो ट्रायंगल नहीं है। अब उसने इस पे सवाल बताया हुआ है। एक्चुअली मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले का टॉपिक था, मुझे ज्योमेट्री में दूर तक जाना पड़ा तुम्हारी पुरानी चीजों को उठाने के लिए।
एंड ये जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं सब MCQs में पूछूंगा, सब MCQs में पूछूंगा. शो दैट लेट A 5,9 B 7,11 C 6,10. ये हमारे पास 3 पॉइंट ABC. साबित करना है कि ये ट्रायंगल नहीं है. जब ये ट्रायंगल नहीं करते तो इनमें दो साइड का सम किसके बराबर होगा? तीसरी साइड के बराबर होगा. चलते हैं देखते हैं. लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB. जहाँ टीचर ये कहता जुमला कि बेटा ये नहीं आएगा छोड़ दो, अपनी जाली होने की पक्की मोहर लगा देता है. एंड अल्लाह ना करे मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे. हाँ, इस दफ़ा तो कोर्स कम ही है, मैं तो उसमें भी कोशिश कर रहा हूँ पूरा पढ़ा दूँ. y2 माइनस y1, y2 कितना था? 11 माइनस तीन लाइन निकालनी है. फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके कंसेप्ट में नहीं आता तीन लाइन क्यों निकालनी है? एक लम्बे के लिए मानेंगे ट्रायंगल है तो तीन लाइन इन्वॉल्व हो रही है, AB, AC एंड BC. किसी को पहले निकालो, किसी को बाद में, तीनों लाइन तो निकालेंगे. लेंथ AC. अब तुमने देखा जब मैंने लेंथ लिख दिया तो मॉड नहीं लगाया और आगे सिंप्लीफिकेशन में लगाया. सेगमेंट AB का लेंथ A x1 y1 5,9 और C कितना है? x2 y2. क्या हुआ? 6,10. सेकेंड ईयर में ये फॉर्मूला बहुत है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. अच्छे भारी भरकम सवाल दिए हुए इस फॉर्मूले के ऊपर. एंड सेकेंड ईयर प्योर ज्योमेट्री की जगह है, बड़ा मज़ा आता वहाँ. 9 में से 6 चैप्टर ज्योमेट्री के हैं, मज़ा ही आ जाता ज्योमेट्री खेलते खेलते. अल्लाह का क्या मतलब उसका सवाल क्या है यार, मैं तो ये सोचता हूँ वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आने के लिए तैयार. फाइजर वाले दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन बना ली हमने. यहाँ तो पानी लगा देंगे, लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं, पक्का भी मान लेते हैं. हमसे बड़ा कोई बेईमान नहीं है. सारी मिलावट हमारे मुल्क में हो रही है, सारे 2 नंबर काम हमारे मुल्क में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा उम्रा करने हमारे मुल्क से जा रहे हैं. हम लोग तो इस तरह के लोग हैं. अल्लाह मियाँ गिनती पूरी हो गई, 5 नमाज़ें पढ़ ली, मैं बेईमानी करने जा रहा हूँ. कैरेक्टर नहीं है हमारे यहाँ, कैरेक्टर नहीं है जो मुसलमान का सबसे बड़ी चीज़ होती है. एंड वो गोरे बदमाश सब कुछ है, एक कैरेक्टर हाई है. मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई कैरेक्टर है सिर्फ नमाजें. ज़्यादा तो तुम्हें कुछ 200 रुपये पड़े मिल जाएंगे, कैरेक्टर सब किया, नमाजें सब गई, सब हो गया काम. वो बेटा नकल कर रहा था
मैंने कहा यार नाम के आगे तूने हाफिज लगाया हुआ है, स्टूडेंट था, नाम के नाम आगे तेरा हाफिज लगा हुआ है और कर रहा तू नकल है। मैं कहाँ से, मेरा तो दिमाग फट रहा है। और चीटिंग कर रहा था। बहुत पुरानी बात है, टेस्ट चल रहा था, अजान हो गई, एक लड़का खड़ा हो गया, कह जी मुझे नमाज पढ़ने जानी है, असर की नमाज का वक्त था। मैंने कहा टेस्ट के बाद भी पढ़ लो, कह नहीं मैं तो बाजमात पढ़ता हूँ। नहीं, वो 15 मिनट बाद ही वो कहता मुझे जाने दो, मैं तो वो सुन्नतें भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा। मैंने कहा तुम मतलब टेस्ट में तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। चला गया, उसके देखे देखी 4-5 चले गए। मैं भी उस्ताद हूँ। मैं 15 मिनट बाद मस्जिद पहुंच गया, यहाँ दूसरों का एंड 5 बाहर खड़े क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और जमात चल रही थी। हाँ बेटा, और इतनी अकड़ के वो बोला था मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं फर्ज नमाजें नहीं छोड़ता। ये कैरेक्टर है हमारा। तुम भी करना, फिर बताएंगे क्या किया। तो हमें 3 लाइन तो पहले निकालनी है, ए बी, ए सी, बी सी। क्या निकल गया? x2 है 6 - 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 10 - 11 का स्क्वायर। अब मुझे याद आएगा, ट्राइंगल की कभी भी 2 साइड का सम तीसरे के बराबर नहीं आ सकता। 3 जो लाइन निकली है ज़्यादातर मैं उनको तुम्हारे लिए लिख लूँ, कहीं मैं भी भूल ना जाऊँ, तुम भी ना भूल जाओ। क्या यहाँ मुमकिन है कोई सी 2 लाइन को जमा करूँ तीसरी के बराबर आए? ए सी प्लस √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 2√2 इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल hence points, given points do not represent a triangle. Proved. वो सारा मैंने वर्डिंग तो वहाँ पूरी लिखी है। तो ट्राइंगल में कभी भी कोई से 2 सम साइडों के सम तीसरे के बराबर नहीं आ सकते। एंड आगे 2 ट्राइंगल नहीं। मैंने तो एक्स्ट्रा बात भी बता दी, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, पर यहाँ उसमें कोलिनियर नहीं पूछा था। तो डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर कम सवाल आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक भयानक डेरिवेशन के लिए, जो अभी नहीं आ रही। अभी मैं चैप्टर 10 की डेरिवेशन नहीं शुरू करूँगा, ज़रा सा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ चैप्टर 10 नरम हूँ, फिर मैं डेरिवेशन लेके आऊँ। मैंने जो हैंडआउट दिया उसमें चैप्टर 10 की भी डेरिवेशन वो ना याद करने लगना। तो 1-2 सवाल आ गए मेरे पास। 10.2 हमारी बुक में पूरा सवाल नहीं लिखा। पूरा सवाल इस तरह है, एवलुएट साइन ट्रायंगल विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। एग्जाम में जब सवाल आता है इस टॉपिक से तो उसमें जुमला लिखा था विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अगर साइन 300 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी है तो 2 मिनट का काम है, उसमें 5 नंबर क्यों किस बात के।
हम पाई नंबर के लिए सवाल कर रहे हैं। अब देखो हमें वो बड़ा कर रहा है। एक्सरसाइज 9.3 में जब हम छोटे थे तो हमने उन एंगलों की वैल्यू निकाली, साइन कॉस टेंजेंट, जो 90 या 90 से छोटे थे, 45, 30, 60, 90, 0 के एंगल यहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो वो बता रहा है 10.2 के फॉर्मूलों से आगे वाली भी वैल्यू निकल सकती है। अब ये देखो, ये चैप्टर इस तरह है ट्रिग्नोमेट्री के। ये ना समझना चैप्टर 10 का कोई ताल्लुक जो है 9 से नहीं है। टेस्ट के लिए जितनी बेहतर तैयारी करोगे उतना 10 चैप्टर समझ में आएगा। 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्सलेंट, क्योंकि 270 से बड़ा और 360 छोटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। देख लो कैसा पूरा अक्षर है, नेगेटिव होती है। मैंने अभी से बता दिया हमारा जवाब नेगेटिव में आएगा। हाँ, कितना आएगा वो मुझे नहीं मालूम, वो भी मैं तुम्हारे सामने एवल्यूएट कर रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूले तुम लटके हो ना 90 प्लस थीटा, ये बड़े एंगल को एवल्यूएट करने के काम आते हैं। साइन 300 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस 210 डिग्री। कोई बोलो गड़बड़? क्योंकि फॉर्मूला कहता है 90 प्लस की फॉर्म में हो, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 210। 90 में क्या जमा करोगे कि 210 मिलके 300 हो जाए? कॉस ऑफ फॉर्मूला है 90 प्लस। अब ये ना पूछना 120 क्यों लिखा, क्योंकि 120 और 210 में 120 और 90 मिलके 210 होते हैं। ये तो छोटा सा मैथमेटिक्स है। इज इक्वल टू माइनस साइन 120 डिग्री माइनस ये पहले सारा है क्या है, साइन 90 डिग्री प्लस 30 क्यों लिखा, क्योंकि 30 और 90 मिलके 120 होता है। ये माइनस तो बाहर मौजूद है, ये क्या हो जाएगा, साइन नहीं, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब हम आ गए 9.3 पे। कॉस 30 की तुम्हें वैल्यू रटी हुई है, कितनी रटी हुई है, अंडर रूट यानी ये मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, चलो साइन 300 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट फॉर्मूलों के रेफरेंस, क्योंकि एवलेट देने की जरूरत नहीं है। प्रूफ का सवाल होगा अभी आगे आएगा, उस वक्त देंगे, और देना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस ऑफ थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस, और ये वही फॉर्मूला रिपीट होगा तो बहुत बार दोहराए जाने वाले फॉर्मूला की रेफरेंस दी गई। अब हमने कितना जोरदार इस्तेमाल देखा कि जो एंगल हमें याद भी नहीं है, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज हम उनकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड फंडामेंटल वही है, 0 से 90 वाले एंगल याद हो। 9.3 नहीं याद है, मुसीबत में फंसेगा। कुछ कह रहे हो? टेंजेंट 600 डिग्री। वो एक बच्चे ने सुबह कहा कि 600 डिग्री का एंगल नहीं होता, यानी 600 डिग्री का एंगल नहीं बनता। मैंने कहा भाई जिंदगी ज़मीन जो है 1400 अरब साल से घूम रही है, करोड़ों खरबों अरबों डिग्री का एंगल बना चुकी है, 600 तो कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हें बना के दिखा दूँ वो कंसेप्ट जो दी मैंने तुम्हें 9 चैप्टर में दिया कि एंगल ट्रिग्नोमेट्री बिलोंग्स टू सर्किल। चलो एक साइकिल हो गया 360 का, ये बड़ा 90 450, फिर 90 बड़ा
540 यहाँ कहीं होगा, 600 डिग्री का एंगल। कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में। टेंजेंट थर्ड में, पॉजिटिव, जवाब पॉजिटिव आएगा। ये जरूरत नहीं थी, एक कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए मैं गया हूँ यहाँ तक। एंगल तो बड़े बड़े बनते हैं, हम तो बहुत छोटे छोटे खेल रहे हैं अभी तो। हाँ, उनसे बड़े हो गए 0 से 90 की दरमियान। हमारी महदूद दुनिया अब बड़ी दुनिया में, तो एक जब बेसिक इल्म सीखते हैं उससे आगे एक बहुत बड़ा इल्म तैयार होता है। टेंजेंट 90 डिग्री प्लस 510 डिग्री, क्योंकि 510 को 90 में जमा करेंगे तो 600 बनता है, और ये बनेगा माइनस। कितने परफेक्ट तुमने फॉर्मूले याद किए तुम्हें खुद पता चल रहा अब इस दबाव वाली जगह पे। एक ही फॉर्मूला का बार-बार इस्तेमाल क्यों करते हैं? 40 दफा हो सकता है। ये किसने पाबंदी लगा दी? और क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 240 माइनस पहले था, इसका जवाब भी माइनस में आएगा। टेंजेंट 240 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट 240 डिग्री को तोड़ो, टेंजेंट क्या होगा? 90 डिग्री प्लस माइनस कॉट ऑफ 150 डिग्री। कब तक तोड़ते रहेंगे? जब तक वो 90 से छोटा नहीं आ जाए, क्योंकि 90 से छोटे 9.3 में हमने याद किए थे। कॉट ऑफ 90 प्लस 60 माइनस टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू अंडर, इसका मतलब है साइन 600 डिग्री, सॉरी टेंजेंट 600 डिग्री की वैल्यू क्या निकल के आई? एंड पहले ही हम प्रिडिक्शन कर चुके थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। एक बच्चा कहने लगा कि वो 1400 की डिग्री की वैल्यू, बेटा इतना बड़ा पूछेंगे नहीं, बच्चा पूछ लें तो चलेगा ही। इसमें जुमला एक्चुअली यहाँ सवाल में पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, एवलेट के साथ है। जब वो जुमला लिखेगा एवलेट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब फॉर्मूलों का वो शिद्दत से इस्तेमाल दिखा रहा है कि फॉर्मूले 90 प्लस थीटा के कितने कारगर फॉर्मूले, और ने एक फौरन यूटिलिटी दिखा दी कि वो क्या कर सकते हैं फॉर्मूले। अच्छा, cos of 300 degree, sin of 150 degree plus tangent of 240 degree, cos of 150 डिग्री। अब ये चारों वैल्यूज 90 से बड़ी हैं, बजाय हम सवाल में अलग अलग सबको एवलेट कर लेते हैं। जब सबकी वैल्यू आ जाएंगी फिर सवाल लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ? cos 300 डिग्री को अलग से निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा? क्या हो जाएगा?
साइन 30 की वैल्यू, इसका मतलब है कॉस 300 डिग्री की वैल्यू, 300 डिग्री जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 270 से बड़ा है, एंड कॉस जो है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इतना बड़ा सवाल 5 नंबर का है। जी, ये इतना बड़ा कहाँ है, ये तो इतना छोटा है। बड़े सवाल देखोगे जब पता चलता है कि बड़े होते हैं। मतलब टिग्नोमेट्री के बाद असल मैथमेटिक्स शुरू होगी। फर्स्ट ईयर शुरू होती है टिग्नोमेट्री के बाद, एंड जिस दिन वो टिग्नोमेट्री के बाद वाली क्लास होगी सर पे हाथ फेरोगे। अभी तक तो तफरी चल रही है। कोई चीज सिखानी है तो छोटे सवालों से सिखा दो सर, इतने बड़े-बड़े सवाल ये तो बहुत छोटे हैं यार। मतलब सर आगे जो आने वाला है वो छोटे-छोटे सवालों से तो सीख सकते हैं ना। उनके लिए बिल्कुल वो छोटे ही छोटे सवाल हैं। वो ये मांगते हैं खोका, ये क्या होता है ये पता चल जाएगा जिस दिन टिग्नोमेट्री के बाद वाली क्लास आएगी। खोका क्या होता है? टेंजेंट 240 डिग्री, टेंजेंट 90 प्लस माइनस कॉड ऑफ 150 माइनस कॉड ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 माइनस टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 बता रहा है। टेंजेंट 240 डिग्री किसके बराबर है? अंडर रूट। एक आखिरी रह गई 150, कॉस 150 डिग्री माइनस साइन 60 जब हमने सब वैल्यू निकाल दी, अब सवाल को कॉपी कर लें। कॉस 300 डिग्री, साइन क्या था 150 डिग्री प्लस टेंजेंट 240 डिग्री कॉस 150 डिग्री। हाँ निकला था कॉस 300 शुरू में 1/2, देन उसके बाद इत्तेफाक से 1/2 साइन 150 भी निकला था, 1/2 प्लस अंडर रूट 3 आया था, बहुत उमदा। एंड ये वैल्यू ये भी निकाली है माइनस अंडर रूट 3/2। ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 3/2 क्या होगा 4 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 6 माइनस -5/4। चेक करना, किसी जगह मैं डिग्री मिस कर जाऊं तो मुझे बता देना। एंड टेस्टों में हम यही पकड़ते हैं बच्चे। एंड जब आज का क्लास वर्क या मंडे का होमवर्क चेक होगा, काफ़ी सवाल काटेंगे डिग्री ना लिखने पे। जो डिग्री है वो डिग्री लिखा जाएगा, जहाँ रेडियन है वो नहीं लिखा जाएगा। ये सब डिग्री के सवाल हैं। रेडियन के भी आएंगे, अभी
बहुत कुछ बाकी है, अभी 10.2 खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैं तो केयर कर रहा हूं रेडियन और डिग्री का, एंड ये चीजें आपसे भी उम्मीद कर रहा हूं। प्रूफ का सवाल है, पीछे जो हमने किए जितने सवाल वो एवुलेट के थे कि वैल्यू फाइंड कीजिए। जब प्रूफ का सवाल आता है तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कौन सी साइड लेते हैं? जो बड़ी हो, जिसमें ज्यादा पावर हो, जिसमें ज्यादा टर्म्स हो, या जिसमें फॉर्मूला हो। एक ने कहा ये कैसे होगा? फॉर्मूला हमारा 90 प्लस का साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब ये देखना 90 और आगे थीटा एंगल है। फॉर्मूले की डिमांड है कि 90 चाहिए स्टार्ट में। मसलन मैं तुम्हें ये बताऊं, हमारा फॉर्मूला हो साइन 90 डिग्री प्लस अल्फा माइनस कॉस ऑफ एल। ये एंगल आ जाता है एंड में, ये एंगल एंड में आ जाएगा, यानी कॉस 90 डिग्री प्लस ये फॉर्मूले से ये 90 गायब हो जाता है। एक 90 गायब होगा, दूसरा थोड़ी होगा। ये थीटा है पूरा, तो मैं इसको प्यार से पढ़ता हूं थीटा, जोर देके। ये पूरा एंगल है, सेकंड एंगल ये है, और सेकंड एंगल बचता है यहां। फिर फॉर्मूला लगा माइनस साइन सेकंड एंगल बचता है। मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया। एंड क्योंकि प्रूफ का सवाल है तो मैं तुम्हें रेफरेंसेस भी देने हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, एंड देन कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस। सर, ये 90 डिग्री प्लस थीटा को हम अलग एंगल का नाम देना। बच्चे बन जाओ, अभी इससे सवाल 4 गुना बड़ा आएगा, तो बच्चे बने रहना। तो ध्यान में रखो 90 प्लस थीटा, इसीलिए मैंने अपने ऊपर आवाज को ऊपर नीचे किया। सेकंड एंगल 90 प्लस पूरा ये सेकंड एंगल है। थोड़ा तो बड़ा कर दे सवाल। टेंजेंट 360 डिग्री टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में, एंड क्या करेंगे? टेंजेंट 90 डिग्री इसको इतना पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा। बॉस के यही समझ में आया बेचारे। माइनस कॉट क्योंकि थीटा बच जाता है, 90 चला जाता है। अभी तक तुमने जितने फॉर्मूले लिखे ये रेफरेंस भी लिख दूं। टेंजेंट 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ 90 गायब हो जाता है। पहला वाला 90 गायब हो जाता है, दूसरी चीज रह जाएगी। माइनस कॉट 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेंजेंट 180 डिग्री क्या हो जाएगा? टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। जिन लोगों को याद दिलाऊं 90 प्लस थीटा थीटा। फिर तो आएगा टेंजेंट 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। टेंजेंट प्लस थीटा माइनस कॉट ऑफ
90 माइनस। अभी तक देखो ये फॉर्मूले यूज नहीं हुए थे, अभी तक प्लस के फॉर्मूले आ रहे थे, फर्स्ट टाइम माइनस वाला फॉर्मूला आया। 90 माइनस क्या था फॉर्मूला? कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये बाहर वाला माइनस रह जाएगा और ये आ जाएगा टेंजेंट, और यही प्रूफ था शायद यही प्रूफ था, आखिर में लिख देना। मैं तुम्हें बताऊं ये फॉर्मूले क्या होते हैं 90 प्लस थीटा के, तुमने 8 ज्ञात किए, इसी तरह 180 प्लस थीटा के भी 8 फॉर्मूले, इसी तरह 270 प्लस थीटा के भी 8 फॉर्मूले, इसी तरह 360 प्लस थीटा के भी 8 फॉर्मूले तुम्हारे कोर्स में नहीं है। वो ये होते तो एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाता, लेकिन उसके लिए तुम्हें 32 फॉर्मूले याद करना पड़ते। हाँ, एक जगह हम कहते हैं बड़ा फंड जल्दी हो गया, आगे का काम भी तो देख लो। अभी 8 किए, तुमने 24 नहीं किए हैं, तो 24 नहीं किए उसके लिए अभी मेथड निकाल दिया। फिर वक्त हम जूनियर हैं, 8 बहुत है हमारी फर्स्ट ईयर में बहुत है, सेकेंड ईयर के लिए भी 8 बहुत है। मुझे मालूम है टाइम खत्म हो चुका, मैं ओवर जा रहा हूँ। यहाँ घड़ी मुझे मुसलसल याद दिला रही है, आखिरी सवाल पे ले आया मैं तुम्हें। वन 180 डिग्री प्लस थीटा और क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पे भी क्या है, ये 4 वैल्यूज पहले जाके निकालते हैं अलग से 90 प्लस थीटा से, और जब ये चारों वैल्यूज 1, ये 2, ये 3, ये 4 आ जाएंगी, देन उसके बाद इसमें लाके पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सवाल को छोड़ के साइन, याद है ये प्रूफ का सवाल नहीं है, एवुलेट का सवाल है, वैल्यू कैलकुलेट कर 180 डिग्री माइनस थीटा। सिर्फ इसको क्या करें, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, इट विल बी कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब पहली दफ़ा माइनस कॉस का फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या निकल आई, साइन ऑफ थीटा। ज़रा इसको हाईलाइट कर लिया ताकि बाद में हमसे गायब ना हो जाए। टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। हाँ, टेंजेंट 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। दिस इम्प्लाइज क्या कहेंगे हम, टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा इसके बराबर है टेंजेंट थीटा के। अभी क्या रह गया है हमारे पास, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड इट विल बी क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस, मतलब फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद होंगे आपको। यही हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या, माइनस कॉस ऑफ थीटा। एंड जब ये हमें मिल गई, एक वैल्यू रह गई है, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कौन सी वैल्यू रह गई है, साइन 180 डिग्री साइन 90 डिग्री
प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा एंड माइनस साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसके बाद हमने क्या करना शुरू करा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेंजेंट क्या था 180 डिग्री प्लस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा और साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। अब जो आपने वैल्यूज निकाली हैं जस्ट पुट करने की बारी है। साइन माइनस 180 डिग्री माइनस का है साइन थीटा, एंड ये टेंजेंट में क्या निकली है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, एंड ये क्या निकला है माइनस कॉस थीटा। दिखा देता हूँ कौन सी वैल्यू, 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस, और लास्ट क्या निकला था माइनस साइन थीटा। क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया और एक साइन से कैंसिल भी हो गया। तो ये पहले हमने माइनस माइनस प्लस करा है, देन एक कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर कोई शख्स ये आंसर छोड़ रहा है बेहतरीन, क्योंकि प्रूफ दैट का सवाल नहीं है। बच्चे ने क्या किया कि टेंजेंट थीटा को ब्रेक कर लिया, साइन थीटा अपॉन, आंसर ये भी है, बच्चे ने आगे का काम कर लिया, अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा, और बच्चा जवाब ये दे रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक्सलेंट है ये आंसर भी, और बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया और जनाब वो सेक स्क्वायर थीटा लिख रहा है। कई फॉर्मेट है आंसर की, क्योंकि प्रूफ दैट नहीं है। तो अगर यहीं छोड़ दे जाओ, क्योंकि प्रूफ दैट नहीं है, सही है, सिंप्लीफाई हो गया, और तुम समझते नहीं कि मुझे आगे जाना है, आगे जा सकते हो। मेरा मूड नहीं है, तुम्हारा मूड होगा या नहीं मुझे इससे नहीं